हम लोग बैठे हैं, पप्पू जी ने जब आप लोगों को आज बुलाया है तो इसलिए बुलाया है कि आप मानवाधिकार के विषय में जानें। न्यूज के माध्यम से भी हम लोग मानवाधिकार के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, होते हैं। जहां बड़ी घटना होती है वहां मानवाधिकार वाले पहुंच जाते हैं। कई लोग युवा साथी हैं, वो फेसबुक सबके माध्यम से मानवाधिकार की कभी कभी आलोचना भी करते होंगे जब उनको दिखता होगा कि आतंकवाद के साथ खड़ा हो जाता है, ये होता है। ये सब बस बनावटी बातें हैं। जब से देश गुलाम था तब से और अब तक हम लोग कहने के लिए आजाद हैं, लेकिन हमारे ऊपर कई लोग हैं जो शासन करते हैं, है कि नहीं? हमारे खून में उस गुलामी को डाल दिया गया है। तो हमारे जो युवा साथी फेसबुक वाले लोग हैं, उनको बुजुर्ग जितने भी हैं उनसे पूछिए, उन्होंने समय देखा है कि कैसे राजनीतिक दल क्या करके यहां तक पहुंचता है। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन हमारे युवाओं को कुछ नहीं पता। वो फेसबुक पे देखते हैं, उनको लगता है बस दुनिया यही है। सच्चाई में दुनिया कुछ नहीं है, वो फेसबुक दिखावा है आपको ठगने के लिए। बेरोजगार आप हैं, हमेशा रहेंगे। आप बेरोजगार के खिलाफ ना बोले, इसलिए फेसबुक है, इसलिए ऐसी बनावटी दुनिया है। तो यही बनावटी दुनिया आपको बताया जाता है कि मानवाधिकार भी अगर फलेगा फूलेगा तो आपके यहां बैठे हुए वीडियो और सीओ साहब आप पे कभी भी जाति नहीं कर पाएंगे। आपके यहां जो आपके प्रतिनिधि बनकर आपको अपने यहां दौड़ाते हैं, वो आप पे जाति नहीं कर पाएंगे अगर मानवाधिकार बड़ा बन गया। तो मानवाधिकार को बड़ा नहीं बनने देना है, इसलिए ऐसे न्यूज परोस से जाएंगे कि मानवाधिकार को बड़ा नहीं बनने देना है। क्यों? आपके लिए लड़ेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर एक आदेश में कहा है कि अगर यह डिसीजन जो कि जनहित में निकला है उसके पीछे मानवाधिकार है, मानवाधिकार ने उस लड़ाई को लड़ा है। तो मानवाधिकार क्या है कई लोग जानते होंगे, लेकिन आप तथ्य किताबी नॉलेज से नहीं जानते होंगे। देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान में हम लोग को नागरिक के रूप में बहुत सारे अधिकार दिए गए। एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवन जीने के लिए, जी बोलिए, हाँ, जीवन जीने के लिए हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। वो अधिकार इसलिए दिए गए कि एक नागरिक के रूप में, एक इंसान के रूप में हम लोगों को कहीं भी कोई जीवन जीने के लिए सफलतापूर्वक सुलभ तरीके से जीने के लिए कोई रोक टोक ना हो, इसलिए संविधान बनाया गया, जिसमें प्रशासन की व्यवस्था की गई, जिसमें न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, जिसमें सरकार चलाने के बारे में कहा गया, और उसी में यह भी कहा गया कि हम आम इंसान के रूप में कैसे जिएंगे। लेकिन हुआ सब लोग प्रताड़ित किसी न किसी रूप से होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्राम, ये सभा गांव में आयोजित है। गांव के लोग अगर मेरे 8 साल से मैं मानवाधिकार के लिए कार्य कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे 8 साल के अनुभव में अगर मैंने कहीं देखा है भ्रष्टाचार का चरम सीमा, तो मैंने गांव के ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में देखा है, जहां पे भ्रष्टाचार चरमों पर रहता है। जिला कार्यालय में तो फिर भी कुछ पढ़े लिखे लोग या लड़ने वाले लोग या पैसे वाले लोग पहुंच के काम करा लेते हैं। कुछ लोग पैसे से, कुछ लोग लड़ने से। ग्रामीण सभा में हो सकता है आप में से जो बैठे हो कई लोग सबल हो, अच्छे जमींदार आदमी हो, कई लोगों के बच्चे अच्छे कमाते हो, पैसा हो, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो गया होगा। लेकिन सोचिए गांव में वही लोग होंगे जिनके पैर में चप्पल भी नहीं होगी, धोती भी बहुत उनका मतलब मैला होगा या फटा होगा। वो जब जाते हैं ना कोर्ट में जमीन का लड़ाई लड़ने, ऐसे भी लोग हैं, हर गांव में हैं। उनको जब जमीन की लड़ाई, कोर्ट का वहां हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता है कोर्ट, तो वकील साहब का फी और जाने का सफर का चार्ज भी कर्ज लेना पड़ता है कि नहीं? इतनी दयनीय स्थिति, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है। तो ग्रामीण समुदाय का जो युवा वर्ग है, जो बुजुर्ग है, उनका काम है मार्गदर्शन करना। जो युवा वर्ग है उन लोगों को जरूरी है कि उठ के आए और मानवाधिकार के लिए खड़ा हो। प्रशासन चुप हो सकती है, हजारों उदाहरण है। जब आप पहली बार मेरे सभा में बैठे हैं, पप्पू जी के माध्यम से या हमारे मुकेश सरेन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि हजारों ऐसे तरीके हैं जहां पे परेशान होना पड़ा और आम पब्लिक के साथ आना पड़ा। ये भ्रष्टाचार कहां से पैदा होता है? भ्रष्टाचार पैदा होता है हमारे डर से। हम डरते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार पैदा होता है। हम समाज भी दो तरह से चलता है। एक समाज जो प्रताड़ित हो रहा है, दूसरा समाज जो प्रताड़ित करने वाले को बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है? तो अब मान लीजिए कि हमारी काम कल होना है, तो हम लोग पैसे वाले हैं, उसको माइक को बंदी कर, पैसे वाले हैं, तो हम लोग जान के कहते हैं कि कुछ पैसा ला के काम हमारा कर दीजिए। हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे में से ही कुछ लोग पैसा देने के लिए तैयार है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।